बच्चों, कल मैंने आपको 3 संबंधों के बारे में चर्चा की थी, स्ववाचक, परंपरित और साम्य संबंध और तदेव फलन के बारे में, तदेव संबंध के। अब हम एक अलग प्रकार से और संबंधों की चर्चा करेंगे और वह संबंध है एक और उस प्रकार से जो संबंध की तो चर्चा की मैंने, अब हम थोड़ी फलन के बारे में भी चर्चा कर लें कि पहला एक एक फलन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं वन वन फंक्शन या आइडेंटिटी। प्रदेश के, इसका मतलब है कि प्रदेश के अलग अलग सदस्यों को सह प्रदेश के अलग अलग सभ्यों के साथ संबंधित फलन को एक एक फलन कहते हैं। दोबारा देखते हैं कि कोई भी प्रदेश हो, आपको मालूम है कि प्रदेश और सह प्रदेश दो अलग अलग चीजें होती हैं, विस्तार भी होता है। तो हम प्रदेश की चर्चा करते हैं कि प्रदेश के अलग अलग सदस्यों को सह प्रदेश के अलग अलग सभ्यों के साथ संबंधित विधेय को हम एक एक फलन कहते हैं। मतलब प्रदेश का एक सदस्य और सह प्रदेश का एक सदस्य आपस में यदि रिलेशन रखते हैं या संबंध रखते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, एक एक फलन कहते हैं। यदि हम इसको दूसरे प्रकार से समझें, न्यूमेरिकल तरीके से, तो आप देखिए प्रत्येक x1 x2 बिलोंग्स टू x के लिए, मतलब x1 और x2 दो अवयव हैं जो x के सदस्य हैं के लिए यदि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, मतलब x1 x2 के बराबर ना हो, तब इंप्लाइज यदि fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2, मतलब x1 x2 के बराबर नहीं है, और इंप्लाइज में यदि fx1 भी fx2 के बराबर ना हो, अर्थात इसको दूसरी भाषा में समझते हैं कि यदि प्रत्येक x1 x2 बिलोंग्स टू x के लिए, मतलब x1 और x2 किसके सदस्य हों, x के सदस्य हों, इसके लिए यदि fx1 बराबर fx2 हो, क्या हो, fx1 बराबर fx2 इंप्लाइज x1 बराबर x2, मतलब यदि fx1 fx2 के बराबर हो जाता है तो x1 भी x2 के बराबर हो तो और तो ही f को एक एक फलन कहते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इसमें दो परिभाषाएं आती हैं। पहली, यदि x1 x2 के बराबर ना हो तो fx1 भी fx2 के बराबर नहीं होगा, या fx1 यदि fx2 के बराबर होगा तो x1 भी x2 के बराबर होना चाहिए। यदि इन दोनों शर्तों का कोई भी फलन पालन करता है तो हम उसको एक एक फलन कहते हैं। दूसरा, अब हम अनेक एक फलन के बारे में चर्चा करते हैं। अनेक एक फलन, मैनी वन फंक्शन, इसका मतलब यह है, इसकी परिभाषा है कि यदि फलन एक एक नहीं हो तो ऐसे फलन को अनेक एक फलन कहते हैं। मतलब एक सीधा साधा है कि यदि फलन एक एक फलन है तो वो एक एक फलन होगा ही, लेकिन यदि फलन एक एक नहीं है तो वो कैसा फलन होगा, अनेक एक फलन होगा। अब हम एक फलन की और चर्चा कर लेते हैं, व्याप्त फलन। कौन सा फलन, ऑन टू फंक्शन, सब इसको सब्जेक्टिव और फंक्शन, मतलब इसको हम इस प्रकार से देखते हैं कि माना कि f सच दैट x2y, मतलब f किस पर परिभाषित है, x2y पर। यदि, और अब यदि हम देखते हैं कि यदि y के प्रत्येक सदस्य x में पूर्व प्रतिबिंब हों, मतलब यदि y का जो जितने भी सदस्य y के हों, यदि y के मतलब मान लो 2 सदस्य हों कि 3 सदस्य हों, उन वह सभी सदस्य किसमें, x में पूर्व प्रतिबिंबित हों, अर्थात कि प्रत्येक y बिलोंग्स टू y के लिए, क्या बोला मैंने, अर्थात कि प्रत्येक y बिलोंग्स टू y के लिए x बिलोंग्स टू x मिले। कौन सा मिले भाई, कि x भी किस में मिले, x में मिले, कि जिससे fx बराबर y हो जाए। मेरे कहने का मतलब, यदि y का कोई अवयव y है लेकिन उसके लिए मुझे x में से भी कोई x अवयव इस प्रकार मिलना चाहिए कि जिससे कि f ऑफ x बराबर y हो, अर्थात इसको दोबारा समझते हैं, अर्थात कि f ऑफ x बराबर y, क्या बोला मैंने, अर्थात f ऑफ x बराबर y हो तो और तो ही f को व्याप्त फलन कहते हैं। क्या बोला मैंने, अर्थात कि f ऑफ x बराबर y हो तो और तो ही f को व्याप्त फलन कहते हैं। इसका मतलब ये हम इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, इंप्लाइज यदि f सच दैट x2y,
क्या बोला मैंने? यदि f सच दैट x2y व्याप्त फलन हो तो और तो ही f ऑफ x बराबर y। क्या बोला मैंने? यदि f x2y पर परिभाषित हो और यदि व्याप्त फलन है तो और तो ही f ऑफ x बराबर y होगा। अर्थात कि f का विस्तार जिसे हम RF बोलते हैं बराबर f ऑफ x होगा, बराबर y होगा और बराबर सह प्रदेश। इसका मतलब मेरे समझिए आप कि जो फलन f का विस्तार होगा वो f ऑफ x के बराबर होगा, वो y के बराबर भी होगा और वही सह प्रदेश होगा।